बहुत बढ़िया हमारी बात है। देखना तुम लोग देखना ना, अभी इतना लगेगा ना है सरकारी काम। सही है, हमें आना आते तो मनाली में हम गए थे बात करने, चलो अब बात कर लें। देखो तो क्या बोल रहा था कि वहाँ टाइम में ना हमको सीट हो रहा था, साल में उस टाइम जाते थे मैच पढ़ने। ठीक है, ठीक है रे वहाँ हाँ ठीक है, जाके बात उत कर पूरा ख़त्म करेंगे, टेंशन काहे लेते हो रे। 3 प्रोसेस हम कहीं रहे हैं, 3 चीज़ कभी नहीं ख़त्म होगा, रुकेगा हैं। ये जो 3 गो चीज़ चलता है, क्यूज और जीके का वीडियो जो जैसे चल रहा है, और मैथ का डालेंगे ही डालेंगे। आज से देखना ना, जो भी छूटेगा ना लिखने वाला इस लगा देंगे, शॉर्ट वीडियो बनाएंगे उसका शॉर्ट वीडियो। आप यहाँ से चले भी जाएगा ना, ये रूम को भाड़े पे लेके रखिएगा सर। हाँ। यहाँ पे जो टेस्ट शॉर्ट चला रहे हैं उसको चलाते, चाहे किसी को टेस्ट और क्यूज चलाने चलते हैं, ठीक ना। वो आप लोग को पे डिपेंड करता है, हाँ, हम लोग के ऊपर दे दीजिएगा वो चीज़ सर। तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी हम अभी जो आज से जो है ना ऐसे क्या कर सकते हैं, सबका आप शॉर्ट चल वीडियो, जाइएगा ना, फिर बिखर जाएगा तो फिर बिखर जाएगा, टूट जाएगा। शॉर्ट वीडियो जो है ना, अभी हम आज से क्या सोचे हैं, जितना भी लिखवाने वाला चीज़ है सबका शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। शॉर्ट स्टेट 1 मिनट का होता है ना, ज़्यादा व्यूज में देता है। व्यू का मतलब नहीं है लाइक्स भी ज्यादा हमको, मेरा 10 क्वेश्चन का जो टारगेट है ना वो ख़त्म नहीं होगा। चलिए, जय हिंद, स्टार्ट करते हैं। आज सेट 163 से 168 तक। देखिए दिख रहे हैं, देख लिए ना। चलिए आते हैं फर्स्ट सवाल, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो। हाँ, स्टार्ट करते हैं। फलों उद्यानों का स्वर्ग, स्टार्ट कीजिए। फलों उद्यानों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, किस राज्य को फलों उद्यानों का स्वर्ग? हाँ, सिक्किम को किसे कहा जाता है? सिक्किम। चलिए, अगर सिक्किम के बारे में पढ़ रहे हैं तो 2 बात 4 बात हम जान जाते हैं। सिक्किम को जो है ना भारत का 22वां राज्य बना था सिक्किम। किस संविधान संशोधन के तहत, कोई बता सकते हैं? 40वां संविधान 1975 में। कन्फर्म हो? 40वां? हाँ, 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा वो भारत का एक अंग बना, और 35 हो गया। 36वें के द्वारा वो भारत का पूर्ण राज्य बना। 1975 में 22वां राज्य बना। एक बात बताइए, सिक्किम की 2 प्रमुख नदी है, तीस्ता और रंजीत। ये SI में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तीस्ता और रंजीत। छोटी नदियां हैं तीस्ता और रंजीत, बोलना है साथ में, तीस्ता और रंजीत। और जो है ये दो चीज़ हो गया। और यहाँ का राज्यसभा सीट हो गया 1, लोकसभा भी सीट हो गया 1, बात समझे हम। और लेप्चा यहाँ की प्रमुख जनजाति है, लेप्चा। कौन सी जनजाति? सिक्किम की लेप्चा, ठीक ना, याद रखिएगा ये सब। और सीएम कौन है? सीएम प्रेम सिंह तमांग, सीएम हो गया प्रेम सिंह तमांग। और गवर्नर हो गया गंगा प्रसाद, गवर्नर हो गया गंगा प्रसाद, समझे। तीस्ता कौन सा संविधान संशोधन बोलिए तो? राज्य बना था, अंग बना था 34वां से। हाँ, अंग बना, भारत का अंग बना था 34वें संविधान संशोधन, संपूर्ण राज्य बना 35वां संविधान संशोधन, ठीक ना। 35 और 36, ठीक ना। चलिए, और यहाँ तक हो गया। और कुछ बात छूटा? विधानसभा का सीट यहीं सिक्किम में, विधानसभा 32 विधानसभा सीट है, 32 गो। और चुम्बी घाटी याद रखिएगा, कौन सा घाटी? चुम्बी घाटी। ये चुम्बी घाटी हो गया नेपाल और चीन और सिक्किम, ये तीनों के पास पड़ता है चुम्बी घाटी। हाँ, ऐसे चुम्बी घाटी बोलेगा तो आपको दिमाग में आना है सिक्किम आ जाना चाहिए दिमाग में, ठीक ना। भूटान, सॉरी भूटान, नेपाल नहीं, भूटान होगा, ठीक ना। और डोकलाम जो है ना सिक्किम में, डोकलाम क्षेत्र जो है ना, हाँ सिक्किम के, ठीक ना, इसी के अंतर्गत आता है, चुम्बी घाटी के अंतर्गत आता है, ठीक ना। और चुम्बी घाटी जो है ना 1792 तक चुम्बी घाटी भारत का अंग था, ठीक ना। और 1792 के बाद चुम्बी घाटी जो है ना तिब्बत का अंग बन गया, बात समझे यार, ये सब बात याद रखिएगा। लेप्चा, और लेप्चा जनजाति कहाँ का है? सिक्किम का। हाँ, लेप्चा। और एक और पासेस है जिलेपला,
जिलेप्ला पास है हाँ जिलेप्ला दाला जो है, ठीक ना, सिक्किम। चलिए इतना इन्फॉर्मेशन है सिक्किम से संबंधित। नेक्स्ट बात, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील। और सबसे ज़्यादा और नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है जानते हैं? विक्टोरिया झील से होता है। कहाँ से होता है? विक्टोरिया झील से। और सबसे बड़ी नदी बोले तो अमेजन। सबसे बड़ी नदी बोले, ये नील है ना सर? लंबी है नील, लंबी है, ठीक ना। अमेज़न। अमेजोन ज़्यादा पानी लेके चलेगा, अमेजोन उसी के नाम पे तो है। ओ नदी तंत्र समूह में सबसे बड़ी, नदी तंत्र समूह में सबसे बड़ी बोलेगा मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी, मिसौरी, मिसिसिपी याद रखिएगा ना। हाँ सबसे बड़ी नदी तंत्र तो मिसिसिपी, ठीक ना। और मिसिसिपी नदी जो है ना पक्षी के समान डेल्टा बनाती है। कैसा डेल्टा? पक्षी समान डेल्टा मिसिसिपी नदी। पक्षी समान डेल्टा मिसिसिपी नदी, पक्षी समान डेल्टा मिसिसिपी नदी, पक्षी समान डेल्टा। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो बनाती है ये सुंदरवन, हाँ पश्चिम बंगाल में। और अभी हाल फिलहाल में वहाँ एक मेला लगता है गंगा सागर मेला, जो कि हाँ गंगा सागर मेला, जो कि बहुत प्रसिद्ध मेला है, ठीक ना। ये सारे बात हो गया। और चलिए नदी से बात है तो 2-3 बात जान जाए। नील नदी पे कौन कौन बांध है? 2 बांध है, आसवन बांध है, ठीक ना। आसवन बांध और नासिर बांध नील नदी पे है। आसवन और नासिर बांध नील नदी पे है। आसवन और नासिर बांध नील नदी पे, याद रखिएगा, ये फेमस क्वेश्चन है। नासिर, आसवन और नासिर बांध नील नदी पे है। आसवन और नासिर बांध, आसवन और नासिर बांध। और याद रखिएगा, चलिए नदी के बाद विषुवत रेखा। विषुवत रेखा को 2 बार काटती कौन सा नदी? कांगो। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कांगो। विषुवत रेखा को 2 बार काटती कांगो। और कहीं कहीं जायरी नदी भी उसको कहा जाता है, ठीक ना। और कर्क रेखा को काटती है भारत का माही नदी। कर्क रेखा को भारत की माही नदी। और मकर रेखा को काटती है लिम्पोपो नदी। मकर रेखा को लिम्पोपो, मकर को लिम्पोपो, मकर को लिम्पोपो, मकर को लिम्पोपो। और कर्क को माही, कर्क को माही, कर्क को माही। और विषुवत रेखा को जायरे, विषुवत रेखा को जायरे, विषुवत रेखा को जायरे, हाँ कंगो या जायरे दोनों एक ही है। चलिए इतना सा इन्फॉर्मेशन हो गया नदी तंत्र से। कोशिश करेंगे जो जहाँ से क्वेश्चन लाए वहाँ से थोड़ा 360 डिग्री का क्वेश्चन पूछे, सारे क्वेश्चन खत्म कर दें। यूरोप का सबसे बड़ा नगर आपसे अभिषेक जी? लंदन। हाँ ग्रेट ब्रिटेन देश हो गया भाई मेरे, लंदन। बाबरी मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? 1528 में। चलिए एक क्वेश्चन जो है ना यूट्यूब वाले के लिए है, आप लोग बताइएगा बाबरी का मस्जिद का निर्माण तो बाबर ने करवाया था, लेकिन उस समय वहाँ मतलब वो जो करवाने वाला इसका अधिकारी था कौन था? हमको याद है लेकिन बट अभी नहीं बताएंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा कल, तो कल के सेशन में बताएंगे इसका कुछ क्वेश्चन जो ना। हाँ बाबर है तो बाबर से संबंधित है, तो बाबर से कुछ बातें हम कर लें, ठीक ना। बाबर ने भारत पर जो युद्ध किया था पानीपत का, प्रथम युद्ध कब किया था? 1526 में। तो क्वेश्चन ये नहीं है, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, लेकिन उस पानीपत के युद्ध के लिए उसको आमंत्रण किसने दिया था? हाँ भारत 3 राजा था ना। देखिए उसके चाचा हो गया आगम खां, ठीक, और उसके बाद पंजाब के गवर्नर हो गया दौलत खां का पुत्र दिलावर खान, दौलत खां का पुत्र दिलावर खान, और राणा प्रताप, ठीक, राणा संघा, सॉरी प्रताप, राणा संघा, ये 3 व्यक्ति उसको आमंत्रण किया था, राणा संघा, ठीक ना, मेवाड़ के राजा राणा संघा, ठीक ना। और इसके 4 युद्ध पूछा जाता है, पानीपत का, खनवा का, चंदेरी का और घाघरा का, ठीक ना। पानी पिया, पानी पिया, खाना गया, खाना खाया, चांद पे गया, फिर सो चांद के घर गया, ठीक ना। पानी पिया, खाना खाया, चांद के घर गया, ठीक ना। यानी पानीपत का, खनवा का, चंदेरी का, घाघरा का, ठीक ना। पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 में, सुनिए, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। खनवा का युद्ध हो गया 17 मार्च 1527, एक साथ, राणा संघा और इब्राहिम लोदी।
सॉरी राणा सांगा और बाबर। जिहाद का नारा दिया था। हाँ, जिहाद का नारा दिया था इसमें। उसके बाद होता है चंदेरी का युद्ध 1528। चंदेरी के युद्ध में आ गया मेदिनी राय। कौन आ गया? मेदिनी राय और बाबर। और फिर आ गया घाघरा का 1529 में। तो इसमें आ जाएगा अफगान। कौन आ जाएगा? अफगान। ठीक ना, याद रखिएगा। और सब में एक कॉमन आ जाएगा सारे युद्ध में बाबर। ठीक ना। और बता दे मीर बाकी काहे के लिए बता दिए? नहीं, आपका आवाज़ यहाँ तक नहीं आएगा। ठीक ना। चलिए, बात समझे कि नहीं? तो पानी पिया, खाना खाया, चांद पे गया, घर गया। चांद पे घर है। ठीक ना। चलिए, अगला है क्वेश्चन, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली की स्थापना कब हुआ? राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली की स्थापना कब हुआ? राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली की स्थापना कब हुआ? राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में है, इसकी स्थापना कब हुआ था बताइए? दिल्ली में 1948। 1948 में। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, आपसे डबल क्वेश्चन है। हो गया डबल हो गया। हाँ, इस साइड से अजंता की गुफा, ठीक ना, को विश्व विरासत यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? अजंता की गुफा को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? 1930 में। आगे बोलिए। अजंता की गुफा को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? कब शामिल किया? हाँ, 1865। आगे 1983। राइट आंसर है 1983। अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है। इसमें 29 गुफाएं हैं और बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसमें 16वां और 17वां, कुल कितनी गुफाएं हैं? 29। ध्यान से सुनिएगा, इसमें 16वां और 17वां जो गुफा है वो बौद्धकालीन है। ठीक ना। चलिए, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? अगला क्वेश्चन किससे? आपसे। हम राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल। विक्ट्री टावर, ठीक ना, कहाँ है? विक्ट्री टावर कहाँ है? विक्ट्री टावर कहाँ है? विक्ट्री टावर कहाँ है? राष्ट्रपति के हम बोलेंगे। हाँ, राष्ट्रपति भवन में। हाँ, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? लुटियंस। कितने? लुटियंस। 3 दिन बताए हैं लुटियंस। बताइए, अगला क्वेश्चन है, बाल फिल्म समिति का मुख्यालय कहाँ है? बाल फिल्म समिति का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। राइट आंसर है नई दिल्ली। बताइएगा। अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, कोई बीच में गप नहीं कीजिएगा। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसका? स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बताइए, स्वर्ण मंदिर का निर्माण। गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव। ठीक ना। और समझिए, बात है गुरु अर्जुन देव का। तो गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना किया था। फेमस क्वेश्चन है। अभी जितना है सिख जो है ना, सिख मतलब धर्म खत्म, अभी पूरा सिख धर्म से बताएंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ठीक। आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था? अर्जुन देव। आदि ग्रंथ की रचना अर्जुन देव। आदि ग्रंथ की रचना अर्जुन देव। याद हो गया। अब अर्जुन देव को जो ना फांसी दिया गया था। ठीक ना। अर्जुन देव को फांसी दिया था। ठीक ना। और इसको फांसी दिया था जहांगीर ने। किसने फांसी दिया था? जहांगीर। और क्यों फांसी दिया था? राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण। ठीक ना। राजकुमार खुसरो के सहायता करने के कारण 2 सिख गुरु का हत्या हुआ था। कितने सिख गुरु? 2। एक हो गया अर्जुन देव और दूसरा तेज बहादुर। तेज बहादुर को औरंगजेब ने, तेज बहादुर को 9वें गुरु है तेज बहादुर, उसको किसने? औरंगजेब ने। और एगो अर्जुन देव को जहांगीर ने। ठीक। किसके? राजकुमार खुसरो का हेल्प करने के कारण वो विद्रोह कर दिया था अपने पिता कार्यकाल में। ठीक ना। और आदि ग्रंथ की बात कर रहे थे। किसका बात? आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ की रचना किसने किया है? गुरु अर्जुन देव। आदि ग्रंथ में जो है ना 3 आदमी की रचनाएं हैं। एक तो कबीर हो गया, नामदेव, रैदास। कबीर, नामदेव, रैदास। एक दिन और बताए थे कबीर के बारे में, जो बताए थे शब्द, और इसमें बताए थे आदि ग्रंथ में सम्मिलित है। ठीक ना। रेमेडी सबज। चलिए आगे आते हैं हम। क्या क्या होगा? कबीर, नामदेव, रैदास। कबीर, नामदेव, रैदास। कबीर, रामदेव और रैदास।
ये तीनों की रचना जो है ना आदि ग्रंथ में संग्रहित है, ठीक ना। अब आते हैं सिख संप्रदाय के पहला गुरु कौन है, जानते हैं कोई आप लोग? गुरु नानक। कौन है? गुरु नानक। सिख धर्म का कौन है संस्थापक? गुरु नानक। गुरु नानक ने जो है ना, गुरु नानक 2 प्रथा चलाया था, 2 चीज़ चलाया था। लंगर व्यवस्था, लंगर में क्या किया जाता है? निःशुल्क भोजनालय है, भोजन करवाया जाता है। सिख धर्म फेमस, पूरा दुनिया में जाकर घूम घूम के जहाँ भी आपदा होता है ना वही करवाता है। और एक प्रथा चलाया था संगत और पंगत, संगत और पंगत। तो गुरु नानक देव से संबंधित क्या? लंगर और संगत और पंगत, लंगर और संगत और पंगत, लंगर और संगत और पंगत। उसके बाद आता है गुरु अंगद। कौन आता है? गुरु अंगद। गुरु अंगद चालू किया था गुरुमुखी लिपि, गुरु अंगद गुरुमुखी लिपि, गुरु अंगद गुरुमुखी लिपि, गुरु अंगद गुरुमुखी लिपि, गुरु अंगद गुरुमुखी लिपि, ठीक ना। उसके बाद आता है अमरदास। कौन? अमरदास। कौन आता है? अमरदास। कौन आता है? अमरदास। अमरदास ने न हिंदुओं से अलग एक विवाह पद्धति लवन शुरू किया था। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन, हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन। किसने? अमरदास। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन किसने? अमरदास। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन अमरदास, ठीक। और अमरदास एक काम किया था, क्या कहते, 22 गद्दियों की स्थापना किया था। क्या किया था? 22 गद्दियों की स्थापना किया था। अमरदास के बाद आ गया, चौथा हो गया रामदास। रामदास उसी समय मिला था अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा जमीन दिया था। रामदास के पुत्री को अकबर ने बीबी भानी को कितना? 500 बीघा जमीन दिया था। इसी में जाके आगे बसेगा गोल्डन टेम्पल, ये सब जो है होगा। हाँ, अब देखिए ये चौथा गुरु हो गया रामदास है, अमरदास, रामदास। अब 5वां अर्जुन देव। अर्जुन देव के बारे में हम पढ़ लिए। फिर उसके बाद हरगोविंद। किसके बारे में? हरगोविंद। हरगोविंद जिन आकाश तख्त की स्थापना किया था। आकाश तख्त, ईश्वर का सिंहासन। और ये मतलब जब भी ऑप्शन में क्वेश्चन आएगा तो सैनिक सबसे संबंधित जो आएगा ना तो वो हरगोविंद मारिएगा। हाँ हाँ, हरगोविंद मारिएगा। मतलब सैनिक व्यवस्था से संबंधित जो काम किया था वो क्या था? हरगोविंद। अब फिर हो गया हर राय। इसके विषय में कुछ नहीं जानना है। एक है हर किशन, हर राय, हर किशन। हर किशन में हर किशन के बारे में क्वेश्चन पूछता है। इसकी मृत्यु जो चेचक से हुआ था, हाँ, वह कौन सा गुरु था जिसकी मृत्यु चेचक से हो गया था? तो हर किशन। कौन था? हर किशन। कौन था? हर किशन। कौन था? हर किशन। और 9वें गुरु हो गया तेज बहादुर। 9वें गुरु हो गया तेज बहादुर, जिसको औरंगजेब ने हत्या करवा दिया था, दीवार में चुनवा दिया था, ठीक। उसके बाद 10वां गुरु जो हुआ, 10 गुरु है, उसके बाद गुरु परंपरा को खत्म कर दिया गया। गुरु गोविंद सिंह, ठीक ना। और इसमें केस, कंघा, कृपान, ये सब जो 5 गो को का जो है ना स्टार्ट किया था, ठीक ना। केस हो गया, कंघा हो गया, कृपान हो गया, कक्षा हो गया, हाँ, ये सब परंपरा को स्टार्ट किया था कौन? गुरु गोविंद सिंह। अब गुरु गोविंद सिंह के बारे में एक और याद रखिएगा, खालसा प्रथा, खालसा पंथ। खालसा पंथ को स्टार्ट किया तो गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह, खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह, खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह, खालसा पंथ गुरु गोविंद। और पाहुल प्रणाली, खालसा पंथ 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 और पाहुल प्रणाली, गुरु गोविंद सिंह। आप कंपटीशन में पूछने वाला अधिकांश क्वेश्चन यहाँ से ले लिए हैं, ठीक ना, पूरा सिख इसे यही काम करेंगे। चलिए अगला, विश्व का प्रथम पुस्तकालय। मेरा है ये तो चीज शायद, मेरा है। हाँ बोलिए। अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया, विश्व का प्रथम पुस्तकालय होगा अलेक्जेंड्रिया। विश्व का प्रथम पुस्तकालय अलेक्जेंड्रिया। विश्व की सबसे लंबी 72 अक्षर वाली वर्णमाला क्या है? विश्व की सबसे लंबी 72 अक्षर की वर्णमाला का नाम बताइए। कौन भाषा में है? किस भाषा में है? जो उसका वर्णमाला जो है ना 72 अक्षर का है। कोलंबिया नहीं, इधर होगा। आप ही के पास जाइएगा, टेंशन ना लीजिए। कंबोडिया भाषा। हाँ, कम्बोडियाई भाषा आ रहा है प्रगति में ये। इनका भी आंसर सही था, कोलंबिया तक पहुंच गए थे। हाँ, कम्बोडियाई भाषा, ठीक ना। बताइए, जांगकिकी का पिता किसे कहा जाता है? जन्नांकिकी का पिता किसे कहा जाता है? वाल्टेयर तो नहीं दिया है।
पास कीजिए सर। हो गया, आगे आप बोलिए ना। ये तो तुम नहीं, हम बोलेंगे। एक सिंगल क्वेश्चन है ना, डबल नहीं। हम सिंगल है। हाँ सिंगल है तो इधर आएगा। पालथी हम बोलेंगे सर। हाँ। मोलथस। मालथस क्या है? मालथस। जानकी का पिता मालथस। बताइए भारतीय नौसेना का पहला एडमिरल, भारतीय नौसेना का पहला एडमिरल। हाँ इससे आपसे डबल क्वेश्चन है। नहीं इठो मेरा इनका डबल क्वेश्चन हो नहीं गया, एगो नहीं, पास गया। नहीं फर्स्ट था तब ना उधर गया, नहीं तो आपके पास जाता ना। भारतीय नौसेना का पहला एडमिरल। दो को तो ये एगो पास हम बोले, एक पास ही एगो बोले। पास ही बोल। अच्छा 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 अच्छा। अरे तो एक के वो क्वेश्चन गया। दो क्वेश्चन दो है, पहला वाला भी तो पास ही कर दिया, कंबोडिया वाला। कंबोडिया बोले। तो उधर नहीं जाना था, तो वो आपका पास जाना था, वो गलती हो गया। इधर से थोड़ा सा कोई बात नहीं, उससे चलिए, क्या होता है, बोलिए। कौन सा सर? हाँ बोलिए, ये बताइए नौसेना ना। का अध्यक्ष हाँ। आर डी कार्टरी। हाँ आर.डी. कटारे, रामदास कटारे, रामदास कटारे नहीं क्या है? नहीं आ रहा है क्या? चलिए रामदास कटारे। आर्म्स एक्ट, आर्मी एक्ट कब? 1950। 1950। किसान विकास पत्र योजना, किसान विकास पत्र योजना। हाँ किसान विकास पत्र योजना, बोलिए। 1988। 1988। सही है। हाँ सही है। चलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा किसान क्रेडिट कार्ड, किसान आंसर नहीं बताना है, ऑनलाइन वाले के लिए है, कमेंट करने के लिए। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब स्टार्ट हुआ था बताइएगा। भारत में पिन कोड की स्टार्ट कब से हुआ? आपसे डबल है। 1972। लगातार क्वेश्चन आ रहा है ना पिन कोड वाला। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र नाम किसने दिया था? संयुक्त राष्ट्र नाम किसने दिया था? बोलिए। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। हाँ फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिकी राष्ट्रपति है, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र का नाम दिया था रूजवेल्ट। बताइए विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला, विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला कौन होगा? राजकुमारी अमृता कौर, राजकुमारी अमृता कौर। बताइएगा। मेरा था, हम तो दे दिए। लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला, लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला। डिस्कशन नहीं करा। हाँ अरुणा आसफ अली। हाँ अरुणा आसफ अली। ये जो है ना 1942 में बहुत नाम कमाया था, गुप्त रूप से रेडियो संचालन के सब बड़े नेता जो है ना गिरफ्तार हो गया था। सुभाष चंद्र बोस का मृत्यु भी यही जारी की थी अपने। ये बहुत काम किया था, बहुत। कभी इसके बारे में लाएंगे क्वेश्चन। वर्ल्ड फॉर वोमेन, नहीं सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है। दुनिया की पहली महिला राष्ट्रपति, दुनिया की पहली महिला राष्ट्रपति किससे क्वेश्चन है? हम बोलिए। मारिया स्टेला राजावेल। हाँ मारिया एस्टेला राजावेल कहाँ की है? अर्जेंटीना की। मारिया ऐसा राजावेल कहाँ की है? अर्जेंटीना की। बताओ वह कौन सा देश है जो महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य किया है? बोलिएगा नहीं गलती से, आप ही से है। अच्छा चलिए तब तो बोल सकते हैं। इजराइल। कौन सा है? इजराइल। दुनिया के नाको दम कर देता है इजराइल, छुट्टू सा देश, यहूदी देश है। बताइएगा महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने केसर-ए-हिंद की उपाधि कब दिया था? हाँ 1915। साबरमती आश्रम 1916 ना, 1916। और चंपारण सत्याग्रह 1917। 17 है सर। हाँ चंपारण सत्याग्रह 1917, लखनऊ समझौता 1916, ये सब याद रखिएगा। वीना में आपके लिए स्पेशल है एक क्वेश्चन, स्पेशल फॉर यू, ठीक ना? अच्छा मन में आ जाइए। चलिए अभी धीरे धीरे बुक ले लिए हैं। चलिए वीणा में वो जो वीणा है, वीणा में अच्छा वीणा में तार कितने होते हैं? वीणा में। हाँ वीणा में 7। आगे नहीं बोलना है, वो क्वेश्चन किससे है? सीरियस हो जाएगा। हाँ एक ही में तो है। उससे क्या हो गया? हम 3 क्वेश्चन बना लिए है ना। 2 क्वेश्चन। हो गया ना? और एगो आप बोले ना, आप बताइएगा। अब यहीं से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आगे हम पूछ लेते हैं। अच्छा बोल दीजिए। गिटार में 6। गिटार में 6, आप बताइएगा। गया। वायलिन में
चार, वाह है। विश्व में पहली बार बाघ की जनगणना भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया था? बाघों के जनगणना जो गिना गया था। अच्छा हार्ड मेरे पास होता है। अच्छा हम झारखंड में हार्ड हुआ था। थोड़ी नहीं, बहुत इजी और है। झारखंड में हुआ था। हाँ और दिमागी से उतर गया। लोपार कह दो अब पास, हम पास हैं। बोलो बोलो। हाँ तोरी पलामू राष्ट्रीय उद्यान 1932। पलामू राष्ट्रीय उद्यान 1932 में पहली बार झारखंड में क्या कहते हैं बाघों को गिना गया था। और टाइगर प्रोजेक्ट कमेंट कीजिएगा आप लोग, टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था ये भी कमेंट कीजिएगा, ठीक। अगला याद रखिएगा, आप लोग 3 क्वेश्चन के लिए दिए हैं, ठीक ना। कल हमसे पूछिएगा, तीनों क्वेश्चन का जवाब आने के साथ बताएंगे। बताइएगा सार्क का प्रथम महासचिव सार्क का प्रथम महासचिव कौन था? किससे पास है? सार्क का प्रथम महासचिव हाँ, नेपाल का राजा सार्क कहते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन, ठीक ना। बोले तो सर, क्या बोले? नेपाल का राजा वीरेंद्र। हाँ, नेपाल का राजा वीरेंद्र सिंह, ठीक ना। और सार्क की स्थापना 1985 में हुआ था। इसका हेड क्वार्टर नेपाली का काठमांडू में है, ठीक ना। 1985 में काठमांडू में। और इसमें भारत, सार्क में भारत है, ठीक ना, याद रखिएगा। पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, और मालदीव और श्रीलंका बोले अफगानिस्तान, सॉरी अफगानिस्तान श्रीलंका है, श्रीलंका है, श्रीलंका है, बांग्लादेश में बांग्लादेश भी है, सब है, ठीक ना। अगला बताइए नेम, ठीक ना। गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसको कहते हैं, इसमें किन तीन नेता था इसमें? गुट के संस्थापक 3 नेता का नाम बताइए। गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961 में हुआ था, ये बेलग्रेड में, हाँ, सम्मेलन हुआ था। हाँ, नेहरू, निसार और टीटी। बोलिए। मेरे पास आएगा। अच्छा आप बोलिए, रुके बोलने। नेहरू, नासिर, टीटू। नेहरू हो गया, मिस्र के हो गया नासुर और टीटो, ठीक ना। तीनों ने विश्व शांति। बताइएगा मौसम मानचित्र बनाने क्या मुख्य कार्यालय? मौसम मानचित्र बनाने का हेड क्वार्टर कहाँ है? पुणे। कहाँ है? पुणे, महाराष्ट्र। चलिए अगला क्वेश्चन को ध्यान से यहाँ सुनिएगा आप लोग। असम राइफल्स, असम राइफल। अब यहाँ जो आएगा ना, असम राइफल्स आया ना, जितना हम क्या कहते हैं ना, विविध जितना आता है ना सब ला लेते हैं, ठीक ना। तो पूरे यहाँ हम ला लेंगे। बोलिए असम राइफल्स के स्तंभ। हाँ, असम राइफल्स हो गया 1835। उसके बाद 35 के बाद 39, ठीक ना। तो 1939 हो गया CRPF, 1939 CRPF, 1939 CRPF। आज़ादी के 1 साल पहले होमगार्ड। होमगार्ड हो गया भैया 1940। होमगार्ड 1940। होमगार्ड 1940। होमगार्ड 1940। जब आज़ाद हो गए तो बच्चों को ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया, NCC, बच्चा सब 48। याद रखिएगा आज़ादी, ठीक है। आज़ादी के पहले होमगार्ड, आज़ादी के बाद NCC। अपने आज़ाद होंगे तो अब हम कैसे, पैसा तो है नहीं, तो हम अपने बच्चा को ट्रेन करना स्टार्ट कर दिए, NCC, ठीक ना। उसके बाद रुक जाए, रुको नहीं करे सबको ना। पाकिस्तान से लड़े तो पाकिस्तान से युद्ध कब हुआ था? 65 में। जब पाकिस्तान से लड़े तो हम अपने बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए BSF, ठीक ना, क्या BSF। और चीन से लड़े, चीन से लड़े 62 में, तो उधर ITBP, भारत तिब्बत सीमा, उधर हम करने के लिए। देखिए ये दोनों एकदम लॉजिक से है। चीन का युद्ध 62 में तो ITBP, अब पाकिस्तान से युद्ध तो BSF। अब बच गया CRPF, तो 1969 में CRPF 1969, हाँ 69 तो हम भी याद किए हैं। हम क्या बोल रहे हैं 1969। CISF 1969, CISF 19, ठीक ना। उसके बाद हो गया कोस्ट गार्ड, तट रक्षक 1978 में, 1978। कोस्ट गार्ड 1978, कोस्ट गार्ड 1978, कोस्ट गार्ड 1978।
और NSG कमांडो जो कि ताज के अटैक को बचाया था 1984। सिख दंगा हुआ था ना, 84 में ही हुआ था दंगा, नहीं 84 के आसपास है। हाँ उस हाँ वही दंगा है। तो NSG 1984। चलिए हो गया पूरा, एक जगह ला लिए। द जजमेंट, द जजमेंट, द जजमेंट किसकी कृति है? बोलिए। द जजमेंट, द जजमेंट, द जजमेंट, द जजमेंट, कोई बोलिएगा, बोलिए ना। हाँ, कुलदीप था अपना बॉलर, कुलदीप नैयर। द जजमेंट, द जजमेंट कुलदीप नैयर, द जजमेंट कुलदीप नैयर, हंसबे कीजिएगा, बोलबो कीजिएगा, द जजमेंट कुलदीप नैयर। और इंडिया आफ्टर नेहरू कुलदीप नैयर, और इंडिया द ब्रिटिश ईयर, इंडिया द ब्रिटिश ईयर कुलदीप नैयर की प्रसिद्ध पुस्तक है, ठीक ना। बताइएगा। यूथांड कप, यूथांड कप किससे संबंधित है, किस खेल से? यूथांड कप किससे? क्वेश्चन बोलिए। लॉन टेनिस, लॉन टेनिस एकदम है, 51। चलिए आइलेट से हुआ है नाम। बरावती स्टेडियम, बरावती स्टेडियम कहाँ है? बरावती स्टेडियम बोलिए। अब हो गया, बोलिए। कटक कहाँ है? ध्यान से सुनिएगा, कटक कहाँ है? ध्यान से सुनिए ना। अब दोनों पर हम गुस्सा जाएंगे, ठीक ना। अब लोग डूब जाते हैं उसी में, उससे निकलिए। देखिए अभी जो है ना हॉकी का वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है? नहीं उड़ीसा में, कटक उड़ीसा में। ध्यान से सुनिए, हॉकी का वर्ल्ड कप 2023 कहाँ हो रहा है? उड़ीसा के राउरकेला में, ठीक ना। उड़ीसा के राउरकेला में, ठीक ना, ब्रह्मणी नदी के किनारे है। और ध्यान से सुनिए बात को, वहाँ एक नया स्टेडियम बना है, बिरसा मुंडा स्टेडियम, ठीक ना, उसी में हो रहा है हॉकी का वर्ल्ड कप। चलिए ये हो गया। अगला बताइए, थल सेना दिवस। हाँ, थल हो गया 15, वायु हो गया 15 जनवरी, वायु हो गया 8 अक्टूबर, और जल हो गया 4 नवंबर। बस हमने तीनों याद रखिएगा, वायु 8 अक्टूबर, वायु 8 अक्टूबर, और जल हो गया 4 नवंबर। यानी कि जल मतलब नेवी डे 4 नवंबर, ठीक ना। रेड क्रॉस की स्थापना कब हुआ था? आज इसका मुख्यालय हम पूछे थे, आज इसका मुख्यालय पूछे थे। रेड क्रॉस का स्थापना, हाँ, बोलिए अपने, बोलिए। रेड क्रॉस 1983 सही है। नहीं गलत है, गलत है। 1969। अब बोलिए। 1989 है, अब बोलिए हम सर, बोलेंगे बोलिए। 1800 लेकिन अपना पास नहीं भैया, अब इसको नंबर नहीं देंगे, इसे बोलने दे रहे हैं। 63 हाँ 1863, 1863 नहीं, एक बार दोबारा नहीं बोल सकता है, तो नहीं दोबारा नहीं बोल सकते हैं। बोल, जवाब दे सकता है, नंबर नहीं मिलेगा, जवाब दे दो, नंबर नहीं देगा। हाँ, दूरसंचार आयोग, दूरसंचार आयोग का स्थापना कब हुआ था? दूरसंचार नहीं मेरा होगा, आप ही से अपना सेकंड क्वेश्चन हमको भी दीजिए थोड़ा सा। ये वाला हमने पास किए थे, आप ही पास किए, आप ही पास किए थे, वही तो। इसीलिए नंबर बोलिए। बोला। आप लोग याद नहीं रखिएगा तो तेज बनिए जाएगा ना। दूरसंचार आयोग कितना है लास्ट में? काट दीजिए तो। दूरसंचार आयोग, हाँ दूरसंचार आयोग, दूरसंचार आयोग स्थापना बताना है कि? हाँ हाँ दूरसंचार स्थापना से 1979 नहीं, बोलिए, जल्दी से बोलिए, हम 5 क्वेश्चन में नहीं रुकेंगे। हट चलो। 1979। हैं? 1879। हाँ? यस सॉरी, रुकिए रुकिए, बोल हाँ, क्या? 1989। चलिए दे दीजिए। 1989। 1989। पहले इसका आंसर दिए थे 1989। हाँ, कहाँ गया था रे? अच्छा पापा एक साथ था ना, अभी नहीं तो हम लगता तुमको। मतलब चिली की राजधानी
हम बोलेंगे हाँ, चिली की राजधानी। यहाँ इसका है, इसका है। छोड़ दीजिए ना, हो गया हो गया। नहीं खोले खोले हैं। हाँ नहीं, नहीं, छोड़, नहीं छोड़, खुलना, नहीं खोलना। बैठिए ना। चिली की राजधानी। वही हवा वही था चिली का राजधानी हम्म, अरे पास है तो बोलिए। योगी हाँ हम बोलते हैं किसका है सर, किसके पास है? पास में सबके पास है, मेरा पास सभी के पास है। हाँ बोलो। सिंटो सिंको, अरे आधा आ गया यार हम बढ़िया बोलेंगे तो 15 अरे आप ही बोलिए। बोलिए, बोले सिलाई योगी अब यहाँ लेगा। सिटी अंगो सिटी यार चिली की राजधानी, चिली है ना, सिंटियागो, सिंटियागो ऐसे है। यहाँ थोड़ा सा स्पीडी में लिखा है सिटियांगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल के खेल का दूसरा नाम, फुटबॉल के खेल का दूसरा नाम। अब हम थोड़ा, आप लोग तैयार हो जाइए, हम तेजी से खींचेंगे यहाँ से। फुटबॉल के खेल का दूसरा नाम। तुम्हारा है बोलो। मेरा हाँ बोलो ना जल्दी से, बोलिए। सॉकर सॉकर हम लोग बोलते हैं आपका है घर से है। चलिए 100 कर दीजिए नंबर। जानते थे हैं? अच्छा, अगला क्वेश्चन का जवाब, एक क्वेश्चन का अरे ठीक है, दे- डबल क्वेश्चन बोलिएगा आप। फर्स्ट कोटा, क्वेश्चन अब इसका। हाँ हाँ, नहीं फर्स्ट हो गया, अब डबल क्वेश्चन है। कोटा किस नदी के किनारे है? कोटा चिनाब नदी के आगे चंबल चंबल, कोटा हो गया चंबल। और लूनी भी राजस्थान की नदी है जो गुजरात के कक्ष में गायब होती है। बोलिए, लोंग का टापू, लोंग का टापू, लोंग का टापू, सोच रखिएगा अभिषेक जी। लोंग का टापू, 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 पास सर जे में जिया जंजीवार, लोंग का टापू जंजीवार, लोंग का टापू जंजीवार। नंबर दे दीजिएगा। लिटिल कारपोटर किसे कहा जाता है? नेपोलियन नेपोलियन को इससे कहा जाता है। लिटिल कारपोटर, नेपोलियन। अब बोलिएगा, विश्व की प्रथम बोलती फिल्म, विश्व की प्रथम बोलती फिल्म। सन्नी सन्नी ये 2 दिन आया क्वेश्चन। हाँ उस दिन भी आया था। जा खाली छोड़ो ना। वो बोल देगा मेरे नहीं बोलेगा, बोल रहे हो क्या साहब? अब नहीं, अब नहीं। जा सिंगर जॉर्ज सिंगर 1927। विश्व की प्रथम बोलती फिल्म जॉर्ज सिंगर, विश्व की प्रथम बोलती फिल्म जॉर्ज सिंगर, विश्व की प्रथम बोलती फिल्म जॉर्ज सिंगर। 27 बताइए, विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह, विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह, विश्व का सबसे बिजी बंदरगाह। ये पास कर दो। बोलिए। नीदरलैंड में है। हाँ, वो तो हम भी जान रहे थे ना। नीदरलैंड में आप स्टार हैं। बोलिए पास। हे हो कप्पा, स्टारडम। हम आप बोलियो दिया, आप स्टार हैं। वहाँ भी आने वाला है। विश्व की सबसे व्यस्त बंदरगाह स्टारडम नीदरलैंड में, और व्यस्त नदी राइन जर्मनी में। जर्मनी में याद रखिएगा। स्टार्ट मिस्र का पिरामिड का निर्माण कब हुआ था? सेकंड क्वेश्चन है। लो ले नंबर लीक ये नंबर था विश्व ईसाई से 2700 मतलब वर्ष पूर्व हुआ। हाँ 2700 ईसा पूर्व। विश्व का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग हॉलीवुड अमेरिका के किस जगह में है? कोलंबिया। सुन लो क्या बोले। अच्छा अरे रुकिए अभी हम बोल अच्छा रुक जा बोल लेना, नहीं बोलेगा, नहीं सुधरेगा इससे। अब हम आगे बढ़। कैलिफोर्निया। अरे इसे कैलिफोर्निया देखिए कोलंबो। अच्छा चलो दे दो नंबर, दे कैलिफोर्निया। JRD टाटा को भारत रत्न कब मिला? 1992। लीग ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखा है? लीग ऑफ नेशंस। सर अलेंस आगे सर अलेक्जेंडर ने। आगे सर अलेक्जेंड्रिया। आगे हम ही गलत लिख लिए क्या? अलेक्जेंडर नहीं होगा। नहीं कुछ और नहीं तो सीधा वुड्रो विल्सन। हाँ लीग ऑफ नेशंस वुड्रो विल्सन, लीग ऑफ नेशंस वुड्रो विल्सन। माई प्रेसिडेंशियल ईयर का लेखक उसी का है, दूसरे का है। बोलिए। माई प्रेसिडेंशियल ईयर। मीनाक्षी ले लेंगे हम बोलेंगे तब आर वेंकटरमन। आर वेंकट रमन, आर वेंकट रमन। विलायत खां क्या बजाता है, किससे संबंधित है? हम बोलेंगे हम सितार। सितार, विलायत खां सितार। आज आपसे बहुत खुश है, बोगम्बो खुश हुआ। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी मेरा है हाँ। चिनाब। चंबल नदी काठे का नंबर चिनाब। लाल त्रिकोण किससे संबंधित है? मेरा है उसका है। परिवार नहीं होता। परिवार नियोजन। लाल त्रिकोण परिवार नियोजन, लाल त्रिकोण परिवार नियोजन। सबसे बेसी बार जीवा पीता आदमी का है सबसे। आप लोग आज आगे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता सबसे मेरा भगवान का मीनाक्षी का सबसे विश्वास ज्यादा पे करेंगे। मीनाक्षी का सबसे ज्यादा है। वही तो, अगर ज्यादा हुआ तब
ज्यादा है तुम लगे। चलिए बताइएगा, आप लोग बताइएगा, समकालीन संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वर्ष पूछ रहे हैं, विविध है, बोलिएगा। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता वर्ष, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता वर्ष 2010, संयुक्त राष्ट्र विविधता वर्ष 2010, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष 2010। बताइएगा। एक बगले पूछेगा तो बता देगा। अच्छा छोड़ दीजिए ना, हम पूछ लेंगे। बताइए, सतत पर्यटन विकास वर्ष, सतत पर्यटन विकास वर्ष 2013, आगे 2011, आगे 2012, सब आप ही बोलिएगा। आगे 17 एकदम 2017। अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष 2016, एकदम सही है 2016। अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष 2015। सब आप ही बोलिएगा। 2 क्वेश्चन। अच्छा अब बोलिएगा। अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष 2014, 13। वाह। अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष, किसका है? मेरा। हाँ। मेरा है ना। 14। हाँ अरे बनेगा 2000 हो जाएगा। फिर आएगा तो बोलिए तो। 12, हाँ बोलिए। 2011, 2011 अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष 2011। चलिए बस सर हाँ करंट पढ़े हम नहीं बोलेंगे। हमको तो नहीं पड़े, उनको नहीं। पूछिए उसे से खाली नंबर भी नहीं होगा इसमें। वो क्या होगा तो इसका नंबर होगा। कहाँ से था वो? ये सभी के लिए। कहाँ से था? चलो सोचिए तो सारा नंबर 19 से 19 सितंबर से इसको याद करना बहुत खैर, कंफ्यूजन क्या था, बहुत कंफ्यूजन था याद करना। नहीं हमको तो नहीं लगा कैसे अच्छे से एकदम याद किए थे बहुत आसान। देखो अब देखो, अब 2 दिन पहले याद करती थी लेकिन जवाब नहीं दे पाती थी। हम क्या बोले, याद करते रहो, एक दिन याद होने लगेगा। हाँ 19 सितंबर से। अब आपके बाद सो जाना बढ़िया से, कहना ऐसा याद नहीं हुआ, फिर 2 महीना हुआ। अब जगी है तो जगी रहना, ठीक ना। बताइए, किस राज्य सरकार ने नजरायन टैंक को पक्षी अभियान, कैंट स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, किस राज्य सरकार ने नजरायन टैंक को पक्षी अभियान के रूप में अधिसूचित किया है? तमिलनाडु। वो उसका भी दे दीजिएगा। नजरायन टैंक पक्षी अभयारण्य, नजरायन टैंक पक्षी अभयारण्य, नजरायन टैंक पक्षी अभयारण्य कौन सा राज्य? तमिलनाडु। कौन सा राज्य? तमिलनाडु। बताइएगा, 2023 में शंघाई सहयोग संगठन SCO की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2023 में शंघाई सहयोग संगठन की मेजबानी कौन करेगा? उसका कुछ हम इधर है, आप या दोनों मिल के जो है ना भारत मिला कर मारेंगे ना। गलत बात, भारत बंद कर देंगे क्या? हो गया खत्म। जल्दी पूछिए ना, जल्दी पूछिए। नहीं, क्या दिक्कत है? 2-3 मिनट तो लगेगा। अब काहे कैसे कर रहे हैं? अरे यहाँ यहीं बेइज्जत होइएगा, यहीं तो बेइज्जत हो रही। सुने ना, यहीं तो बेइज्जत होइएगा, बाहर इज्जत मिल जाएगा, टेंशन ना लीजिए। कहाँ में आम लोगों को शिकायतों के लिए CM द हेसी पोर्टल स्टार्ट किया है? मणिपुर। मणिपुर। देखो तो जवाब दे रहा है इम्फाल, मणिपुर के इम्फाल। दो को याद किए थे सर। अडानी ग्रीन ने किस सुनिए, अडानी ग्रीन ने किस राज्य सरकार में 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना शुरू किया? अडानी ने कहा मध्य प्रदेश। पवन ऊर्जा परियोजना 325 वाट, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन छीनते हैं नहीं होगा। आप दोनों को हम मार बैठेंगे, एक जवाब नहीं। अब 5 नंबर फाइन लगेगा। बीच में कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा बीच में, केवल हम बोलेंगे, आप लोग जवाब दीजिएगा। बांग्लादेश ने किस क्रिकेटर ने हटाई क्वेश्चन, किस शहर ने पहली SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया? वाराणसी। किस शहर को पहली SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया? वाराणसी। SCO मतलब अभी तुरंत हम बताए हैं, शंघाई सहयोग संगठन। बताइएगा, 20 सितंबर 2022 को चीन का पछाड़कर कौन सा देश श्रीलंका के सबसे बड़ा ऋणदाता रूप में उभरा? यानी सबसे श्रीलंका को उभारने में सहयोग किया भारत, ठीक ना। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 23 सितंबर। आगे 12 अक्टूबर। 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर। 21 सितंबर। यहाँ सुनो, पहले गप्पे करती है। किस भाषा फिल्म को चेलो
शो ऑस्कर 2023 के लिए नामित किया गया, यानी कि छेलो शो जो फिल्म है किस भाषा की फिल्म है? गुजराती। बताइएगा किस राज्य ने मंत्रिमंडल ने शराब बनाने की वैध बनाने का फैसला लिया है, यानी किस राज्य सरकार ने शराब बनाने को वैध बताया है? मणिपुर। कौन बताया है? मणिपुर। पांग हबल सोल महोत्सव, पांग हबल सोल महोत्सव 2022 किस राज्य ने मनाया है? पांग, सिक्किम। कौन मनाया? सिक्किम। पांग हबल सोल महोत्सव, पांग हबल सोल महोत्सव सिक्किम, पांग हबल सोल महोत्सव सिक्किम, पांग हबल सोल महोत्सव सिक्किम। बताइएगा दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला रखा, किस राज्य ने? महाराष्ट्र। दौलताबाद का देवगिरी। कोई दिक्कत नहीं है, बस हो गया, खत्म होने वाला है, बस हो गया। डुओंग संरक्षण रिजर्व कहाँ है? डुडोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में है? डुडोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु। एकदम सही है। प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए एनसीसी ने किसके साथ समझौता किया है? यूएनईपी नैरोबी में मुख्यालय है। बताइएगा, बताइए अगला एक क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पीएम केयर्स फंड का नया ट्रस्ट किसे नियुक्त किया? ट्रस्टी, यानी पीएम केयर्स फंड जो है उसका नया ट्रस्टी किसे नियुक्त किया? हाँ नहीं है, रतन टाटा को। पीएम केयर फंड, सुनो, पीएम केयर फंड का नया ट्रस्टी रतन टाटा। पीएम केयर्स फंड का नया ट्रस्टी रतन टाटा। चलिए नंबर बताइए फटाफट। तब एक कौन नंबर है सर? एगो में देखिए सबसे पहले आज का टॉपर हुआ सन्नी कुमार, 20 नंबर है, इसके लिए ताली बजा दीजिए। और आज भी अभिषेक है ना, 19 नंबर के साथ सेकंड टॉपर है, इसके लिए भी ताली बजाइए। और उभरते हुए सितारे हैं, ठीक ना, नहीं थर्ड टॉपर है पूजा कुमारी 16 नंबर, और नया उभरता हुआ सितारा निकल के आ रहा है मीनाक्षी, ठीक ना, मधुरे 12 नंबर, ठीक ना। चलिए इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त किया जाता है। जय हिंद, जय भारत। लाइक और सब्सक्राइब करें।